अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल नंबर 3 के बारे में। लास्ट की क्लासेस में हम ग्राफिक डिज़ाइन के 2 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हैं अलाइनमेंट और रिपीटेशन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देख लें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल नंबर 3 है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के वर्ड से सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो है कलर कॉन्ट्रास्ट, जो कि ठीक भी है, लेकिन आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट होता क्या और कहते किसे हैं। दो या उससे ज़्यादा चीज़ों में नज़र आने वाले डिफरेंस को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, या फिर दो चीज़ों को कंपेयर करके उनमें जो डिफरेंस दिखाया जाता है या उसमें जो एम्फेसिस क्रिएट किया जाता है उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। एम्फेसिस बेसिकली फोकस होता है। अब आपके सामने ये इमेज है, इसमें सब एप्पल्स का कलर सेम है, लेकिन दूसरी इमेज में सिर्फ एक एप्पल रेड है जिससे कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है। इसमें सिर्फ एक अम्ब्रेला का कलर डिफरेंट होने की वजह से ये एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट इमेज में सब पजल्स का कलर सेम है, बस एक पजल ग्लो हो रहा है तो वही डिफरेंस शो कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट कलर्स के साथ साथ हम शेप्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब इस इमेज में आपके सामने बहुत सारे एलिप्स हैं जो कि ब्लैक कलर पे हैं और दूसरे साइड पे सिर्फ एक एलिप है जो ब्लू कलर का है, तो हमारा सबसे पहले फोकस ब्लू एलिप्स पे जा रहा है। इस इमेज में सब एलिप्स का कलर सेम है, सिर्फ एक एलिप्स बड़ा है तो वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इस इमेज में सब शेप्स कलरफुल हैं। कॉन्ट्रास्ट कैसे हो रहा है कि इसमें एक तरफ स्क्वायर्स हैं और एक तरफ ट्रायंगल है। आसान लफ्ज़ों में ग्राफिक डिज़ाइन के इस प्रिंसिपल का ये काम है कि ये लोगों को हमारे डिज़ाइन पे रोकता है और अच्छे कॉन्ट्रास्ट से ही हमारे डिज़ाइन को पसंद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।